ये कहानी एक मछली की है जिसका नाम माया था, जो अपनी जादुई शक्तियों से लोगों को धोखा देती थी। माया एक चालाक और बुद्धिमान मछली थी जो अपना रूप बदलने की क्षमता रखती थी, और इस ताकत का इस्तेमाल करके वह लोगों से उनकी कीमती चीजें चुरा लेती थी। ये कहानी न केवल माया के रूप बदलने की चमत्कारी ताकत को दिखाती है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि चालाकी और धोखा देने से कुछ समय के लिए लाभ मिल सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई और समझदारी की जीत होती है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक बड़ी सी झील थी। उस झील में विभिन्न प्रकार की मछलियां रहती थीं, जिनमें से माया सबसे खास थी। माया के पास जादुई शक्तियां थीं जो उसे अपना रूप बदलने की क्षमता देती थीं। वह किसी भी रूप में बदल सकती थी। कभी सुंदर लड़की बन जाती, कभी जादूगर, कभी बुजुर्ग, कभी तो कोई जानवर भी बन जाती थी। उसके पास यह शक्ति थी कि वह अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में बदल सकती थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। माया ने अपनी इस शक्तियों का इस्तेमाल शुरुआत में अपनी रक्षा के लिए किया था। वह झील में रहने वाली दूसरी मछलियों से बचने के लिए अपना रूप बदलकर उन्हें धोखा देती थी। धीरे धीरे उसने समझा कि इस शक्ति का इस्तेमाल वह केवल अपनी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को धोखा देने के लिए भी कर सकती है। वह धीरे धीरे अपनी चालाकियों का इस्तेमाल गांव के पास आने वाले लोगों को धोखा देने के लिए करने लगी। एक दिन माया ने एक किसान को देखा जो झील के पास आ रहा था। वह किसान अपनी मेहनत की कमाई से बहुत खुश था, और उसके पास एक सोने की अंगूठी थी जो उसकी पत्नी ने उसे ताम्रपात्र से बनाई थी। किसान बहुत सादा दिल था, और वह कभी किसी से धोखा नहीं खाता था। माया ने उसकी इनायत को महसूस किया और सोचने लगी कि क्यों न इस बार उसका रूप बदलकर कुछ हासिल किया जाए। माया ने अपना रूप बदलकर एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया। वह झील के किनारे बैठी और किसान के पास जाते हुए बोली, नमस्ते, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मुझे कुछ समय के लिए तुम्हारी अंगूठी की जरूरत है। मैं इसे सुरक्षित रखूंगी और तुम्हें वापस कर दूंगी। किसान, जो अपनी पत्नी के बनाए गए कीमती गहनों के प्रति बहुत संजीदा था, उसने सोचा कि यह लड़की केवल उसकी अंगूठी की सुरक्षा के लिए ही आई होगी। किसान ने बिना कोई सवाल किए अंगूठी माया को दे दी, और उसने अपनी राह पकड़ी। माया ने अंगूठी ली और तुरंत पानी में कूदकर गायब हो गई। किसान ने बहुत कोशिश की, लेकिन माया और उसकी अंगूठी दोनों कहीं नहीं दिखे। यह माया की पहली सफलता थी। उसने यह समझ लिया था कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें एक नया रूप दिखाना और भरोसा दिलाना पर्याप्त था। अब वह अगली बार और अधिक चालाकी से अपनी जादुई ताकत का प्रयोग करने लगी। इसके बाद माया ने अपनी चालाकियों को और बढ़ा दिया। वह अब केवल एक ही रूप में नहीं, बल्कि कई रूपों में बदलने लगी थी। उसने एक व्यापारी को देखा जो अपनी यात्रा से लौट रहा था, और वह अपनी तिजोरी में सोने चांदी के सिक्के ले आया था। माया ने सोचा, यह मौका बिल्कुल सही है, और उसने अपना रूप बदलकर एक सुंदर, बुद्धिमान और सम्मानित महिला का रूप धारण किया। वह व्यापारी के पास पहुंची और बोली, तुम इतने अमीर आदमी हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारा सोना क्यों नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा सोना हमेशा सुरक्षित रहे? व्यापारी ने जवाब दिया, हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरा सोना सुरक्षित रहे। माया ने कहा, अगर तुम मुझे अपना सोना थोड़ी देर के लिए दे दो, तो मैं उसे जादुई तरीके से सुरक्षित कर दूंगी। व्यापारी, जो पहले से ही अपनी दौलत से संतुष्ट नहीं था और अधिक सुरक्षा चाहता था, माया के बहकावे में आ गया और अपना सोना माया को दे दिया। माया ने जैसे ही सोना लिया, वह चुपके से झील में कूद गई। व्यापारी बहुत देर तक उसे खोजता रहा, लेकिन माया और उसका सोना दोनों गायब हो चुके थे। माया की इस तरह की चालाकियों और धोखाधड़ी से झील के पास के लोग बहुत परेशान हो गए थे। अब माया का नाम गांव में फैल चुका था, और लोग उसकी हरकतों से तंग आ गए थे। लेकिन एक दिन एक समझदार और होशियार व्यक्ति ने गांव में कदम रखा। वह व्यक्ति एक प्रसिद्ध शिकारी था, जो अपने जाल और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। जब उसने माया के बारे में सुना, तो वह बहुत ही चतुराई से उसे पकड़ने की योजना बनाने लगा। वह व्यक्ति पहले तो झील के पास दिन भर बैठता और माया को ध्यान से देखता।
धीरे धीरे उसने माया के रूप बदलने की आदत और तरीका समझ लिया। एक दिन उसने झील के किनारे एक बड़े से जाल को तैयार किया और माया को फंसाने का इंतजाम किया। उस दिन माया ने सोचा कि एक नए रूप में आकर इस शिकारी को भी धोखा दे सकती है। लेकिन जैसे ही माया अपना रूप बदलने के लिए पानी में कूदी, उसी समय वह शिकारी उसे पकड़ने में सफल हो गया। माया अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके भी अपनी पहचान नहीं छिपा सकी। शिकारी ने उसे जाल में फंसा लिया और उसकी असली पहचान को सबके सामने ला दिया। माया को झील के किनारे पर लाकर शिकारी ने सबको उसकी सच्चाई बताई। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। माया की धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो चुका था। माया अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब वह जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। शिकारी ने उसे झील के दूसरे छोर पर छोड़ दिया, ताकि वह भविष्य में किसी को भी धोखा न दे सके। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि धोखा और चालाकी से कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आ ही जाती है। माया ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया और अंत में उसकी चालाकियां नाकाम हो गईं।